नमस्कार। मेजॉरिटी ऑफ घर में आजकल जो है वो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके पास डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह होता है और कुंडलियाँ बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गई हैं। अच्छी बात है, हम लोग कुंडली जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाल लेते हैं। और बहुत मतलब अगर 100 कुंडली है तो उसमें से 50% कुंडली में आप एक चीज़ पाएंगे जिसमें कि मंगल दोष की बात होती है, कुछ दोष की बात होती है कि या फिर लड़का या लड़की के कुंडली में मंगल दोष है या प्रबल है। हम ये कहते हुए सुने होंगे या लिखा हुआ आता है। और उसके बाद जो है, और हो भी क्यों नहीं, सिंपल है। अगर आपके कुंडली के खाना 1 में, 4 में या फिर 7वें में, 8वें में, 12वें में अगर हो, और साउथ इंडिया में अगर आप हो तो इवन सेकंड हाउस में भी अगर मंगल ग्रह प्रेजेंट है तो जो है कुंडली में ऑटोमेटिकली मांगलिक दोष आया। और 50% प्रोबेबिलिटी बन ही जाती है कि इनमें से किसी एक घर में जो है वो मंगल का प्रेजेंस होगा। हालांकि इसके कैंसलेशन रूल्स भी हैं, तो इस टेक्निकल या फिर जार्गन में मैं नहीं जा रही हूँ। मैं सिंपल सी बात जो कहना चाह रही हूँ कि मांगलिक दोष को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से जो है वो कंसल्ट करिए, जो आपको डराए ना, जो आपको संभाल सके। आपके बर्थ चार्ट मतलब बर्थ जो भी चार्ट है उसके डिटेल्स को एनालाइज करें और आपको रेमेडीज़ जो है वो बता सके। अब ये रेमेडीज़ वर्ड सुनते ही लोगों को कुछ चुटपुटिया सा एक रेमेडी समझ में आता है कि कुछ तुलसी पूजन करवा देंगे शादी से पहले, या फिर कुछ ऐसे हैं जो, क्योंकि मंगल दोष को हम लोग मोटा मोटी जो है वो शादी से ही जोड़ के देखते हैं। तो अगर बेटा हो तो फिर भी लोग शांत रहते हैं, लेकिन अगर बेटी और मांगलिक दोष वाली निकल गई तो माता पिता तो बहुत बार सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। और जितने पढ़े लिखे परिवार, उसमें इन दोषों की गणना उतनी ज़्यादा की जाती है, क्योंकि उनके लिए एक्सेसिबल भी है एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना, पैसे भी हैं जो वो खर्च कर सकें। बट एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण होती है समझने के लिए कि ये मांगलिक दोष अल्टीमेटली हमारा बिगाड़ क्या लेगा और कैसे इसके कैंसिलेशन की बात करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि मंगल ग्रह अगर हमारे जीवन में ना हो, या फिर मंगल की एनर्जी अगर हमारे लाइफ में ना हो, तो हम कुछ एनर्जी फील ही नहीं करेंगे। ऊर्जा का जो मतलब एनर्जी जो हमारे में है वो पूरा जो है वो मंगल ग्रह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे ब्लड को मंगल रिप्रेजेंट करता है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो सर्कुलेशन है, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं मंगल प्रभावित होता है। हमारे फ्लैश जो है वो भी मंगल हैं, मसल्स जो है वो भी कहीं ना कहीं मंगल जो है उसमें डोमिनेंस होता है। सर्विसेज में जितने भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव में सर्विसेज देखते हैं, जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये सब जो है वो मंगल ड्रिवन जॉब्स हैं। तो बिना मंगल के तो कुछ चलेगा नहीं। और अगर मंगल खराब तो आप में अनड्यू एग्रेशन होगा, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या जो है वो, हाई बीपी की समस्या भी हो सकती है। हालांकि ये सारी चीज़ें चार्ट देख के ही डिसाइड की जा सकती है। ऐसे किसी एक प्लैनेट के आधार पे कुछ भी कंक्लूड करना ये वैदिक ज्योतिष परंपरा के अगेंस्ट होगा, या किसी भी ज्योतिष परंपरा के अगेंस्ट होगा। बहरहाल अगर आपको अपने कुंडली में कहीं भी मांगलिक दोष दिखे तो उस व्यक्ति से एक सिंपल सा जो उपाय वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो जो है वो अपने एनर्जी को चैनलाइज करना सीख ले। अगर फर्स्ट हाउस में है तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति को अपने माइंड को और अपने फिज़िकल एनर्जी को कहीं ना कहीं जो है वो लगाना होगा।
अगर ये सेकंड हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपको जो है अगेन उस हाउस से जुड़े हुए जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उस एनर्जी को चैनलाइज करना होगा। तो मंगल दोष में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने एनर्जी को चैनलाइज करें। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मांगलिक से शादी करने से सामने वाला मर सकता है। तो यहाँ ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी शोध अब एस्ट्रोलॉजी में हो रहे हैं वो कहते हैं अगर आप मांगलिक से शादी करते हैं और आपकी आयु जो है वो बहुत अच्छी है तो कितना भी भारी मंगल दोष आपके पार्टनर में हो, आपका जीवन जो है वो किसी के रिमोट कंट्रोल में नहीं है। आपकी लॉन्जिटिविटी है या आपका जो लाइफ है वो 99 नहीं 100% आपके आयु पर निर्भर करता है। थोड़े मोड़े अफ्लिक्शंस आ सकते हैं, स्ट्रेस आ सकते हैं, तनाव आ सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि आप किसी मांगलिक से शादी करें तो आपकी मृत्यु जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी रीज़न से होगी। डेफिनेटली उस चार्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको कि एट द सेम टाइम हमें कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके जो भी बच्चे हों या रिलेटिव्स हों जो मांगलिक हों तो बहुत ज़्यादा ना डरें। ये कोई ऐसा दोष नहीं है जिसका निवारण नहीं है और इसका निवारण बहुत सिंपल है। जैसे एक निवारण हम लोग जानते हैं कि अगर मांगलिक लड़का हो और लड़की के प्रथम भाव में जो है वो शनि हो तो जो है मांगलिक दोष नहीं लगता, मतलब इनकी शादी हो सकती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर लड़का जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है और लड़की में शनि के गुण हो और सैटर्न के गुण मतलब उसमें डिसिप्लिन हो, उसके रिस्पॉन्स टाइम जो है वो स्लो हो जाए तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो संभल जाएंगी। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी आ जाएगी लड़की पे कि अगर लड़का जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो तो लड़की क्योंकि सैटर्न डोमिनेटेड है तो वो उस चीज़ को संभाल लेगी। इसी तरीके से अगर मर्क्यूरी के केस में मतलब वर्गों में भी कहा जाता है अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगेन बुध जो है वो आपके इंटेलिजेंस का कारक है और अगर आप में इंटेलिजेंस है तो आप अपने एंगर को समहाउ जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। लाइकवाइज अगर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ जाए, शुभ ग्रह है जुपिटर, तो जुपिटर के एस्पेक्ट से क्या होगा, आपका विजडम जो है वो आप अपने एंगर को विजडम से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको गुस्सा आए और कोई भी प्लैनेट जो है वो आपको आपके एंगर को मैनेज ना कर पाएँ, मैनिफेस्ट ना कर पाएँ। तो इसको आप प्लानिटरी सिस्टम में समझिए या साइकोलॉजी में समझिए, लेकिन चीज़ें बहुत सिंपल हैं। किसी मतलब इस तरह के झोल में ना पड़े, सिंपल सी चीज़ है। व्यवहारिक जीवन से जो है इसका समाधान होता है। कुछ तनिक केसेस में जो है वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स और पूजा की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50% ऑफ पॉपुलेशन को अपने सांस गिनने से पहले भी एक एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में जाना ज़रूरी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।